सो अब हम पहले समझ लेते कि गाइडेड मीडिया, इसे एक्चुअल में गाइडेड मीडिया क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेंडर होता है। सेंडर अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है और एक ही रिसीवर होता है। जब एक ही सेंडर हो और एक ही रिसीवर हो तो डेटा क्या हो रहा है, गाइडेड है। मतलब इसे पता है कि इसे किस एड्रेस पे जाना है। जब इसे पूरी तरह से गाइड किया जा रहा है डेटा को कि इसे एक जगह से दूसरी जगह तक कहाँ जाना है, तो हम उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। ठीक है। लेकिन अनगाइडेड मीडिया में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। अनगाइडेड मीडिया में सेंडर तो हमारे पास एक होता है, लेकिन जो रिसीवर होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा रिसीवर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। इसमें सोर्स तो डिसाइड होता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं होता है कि डेटा किसके पास जा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया। अब हम उसके बारे में देखते हैं कि गाइडेड मीडिया में कौन कौन से टाइप होता है। गाइडेड मीडिया, जिसे हम वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, उसमें बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर, सेकेंड है कोएक्सियल केबल एंड थर्ड है फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए मैं आपको एक वायर दिखाती हूँ जिससे आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो रेड और ब्लू वायर हमें दिख रहा है, ये हम सभी ने अपने घर में देखा हुआ है। ये कॉपर वायर होता है। इस कॉपर वायर के ऊपर रेड कलर या ब्लैक कलर की कोडिंग होती है। तो ये जो हमें वायर दिख रहा है, इसे हम कौन सा वाला वायर कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। कौन सा है ये, ट्विस्टेड पेयर, जो उसका फर्स्ट टाइप है गाइडेड मीडिया का। देन सेकंड जो हमारा टाइप है वो है कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल कैसे दिखते हैं, ये देखिए, आपने अपने घर में इस टाइप की पिन देखी होगी, फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर या किसी भी चीज़ की पिन आपने ऐसी देखी होगी जिसमें 2 वायर नहीं दिखते हैं आपको। इसमें एक पतला सा कॉपर का वायर होता है, उसके ऊपर हम शील्डिंग करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड होता है, जो इस तरीके का वायर दिखता है जिसमें कॉपर के वायर के ऊपर अलग अलग प्लास्टिक की कोडिंग होती है। उसे हम कौन सा वायर कहते हैं, कोएक्सियल केबल। तो आप कोएक्सियल केबल भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से दिखाई देती है। देन थर्ड एंड लास्ट है हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो गाइडेड मीडिया में एक और टाइप का वायर आपने देखा होगा, ये देखिए, ये है हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल बाकी के सेम वायर जैसा ही होता है, बट इसमें जो डिफरेंस होता है, देखिए इसके सबसे अंदर की लेयर जहाँ लिखा हुआ है कोर ग्लास कोर, ये जो सबसे अंदर की लेबल है वो हमारे कॉपर की जगह किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। दिख रहा है यहाँ पर ग्लास लिखा हुआ है, तो ये कॉपर की नहीं बनी होती है, इसकी जगह पे किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। उसके बाद में उसके ऊपर कोडिंग होती है, दिख रहा है इसके ऊपर एक और कोडिंग हुई है। देन उसके बाद में प्राइमरी बफर, देन आउटर जैकेट। इस तरीके से कोई भी वायर जब बनता है तो सबसे अंदर, जैसे हमने भी रेड वायर देखा या वाइट वायर देखा, तो उसमें भी इस तरीके से होता है, कॉपर के अंदर प्लेट होती है, उसके ऊपर एक क्लेडिंग होती है। उस क्लेडिंग के बाद में बफर लगता है, प्राइमरी बफर, और आउटर जैकेट बनाकर वायर को हम मजबूती देते हैं। तो ये हमारा कौन सा वाला वायर है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसमें जो सिग्नल्स या डेटा जाता है वो लाइट के माध्यम से जाता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में चल रहा है वो कौन सा वायर है, ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी अदर वायर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर हम प्राइस वाइज बात करेंगे तो दूसरे वायर की कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। नॉर्मली हम जो वायर यूज़ करते हैं कॉपर वायर, उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर हम कोई भी सिस्टम चलाते हैं जो फाइबर ऑप्टिकल केबल के कंसेप्ट पे चल रहा है, तो उसको इंस्टॉलेशन करना, अगर ये ख़राब हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस करना हमें कॉस्टली हो जाता है।